चलो आज समझते हैं कि आपका लगन आपके घर के वास्तु पर क्या प्रभाव डालता है और इसे कैसे समझें। तो सबसे पहले लगन क्या है? लगन वो असेंडेंट या वो राशि है जो कि आपके जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर उदय हो रही थी। ये तो लगन की टेक्निकल डेफिनेशन हुई, पर लगन है क्या? लगन आप खुद हैं, आपका सेल्फ है। आप दिखते कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा होगा, दुनिया आपको कैसे देखेगी, ये सब लगन से पता चलता है। और वास्तुशास्त्र क्या है? वास्तुशास्त्र वास्तुकला का प्राचीन विज्ञान है। इसे कभी कभी घर का योग भी कहते हैं और इसका मकसद है हमारे घर या ऑफिस को प्रकृति की शक्तियां जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के साथ अलाइन करना, ताकि एक ऐसा वातावरण बन जाए जो कि आपके स्वास्थ्य, धन और खुशियों को सपोर्ट करे। तो जब आप वास्तुशास्त्र देखते हैं तो आपकी कुंडली का उसमें बहुत महत्व है। जैसे कि आपके घर का मुख्य द्वार कहां पर होना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपका लग्न मेष, सिंह या धनु है तो आपके घर का प्रवेश द्वार पूर्व में होना चाहिए, और अगर आपका लग्न वृषभ, कन्या या मकर है तो आपके घर का प्रवेश द्वार दक्षिण में होना चाहिए। वहीं अगर आपका लग्न मिथुन, तुला या कुंभ है तो आपके घर का प्रवेश द्वार पश्चिम में होना चाहिए, और अगर आपका लग्न कर्क, वृश्चिक या मीन है तो आपके घर का प्रवेश द्वार उत्तर में होना चाहिए। तो ये तो हुए वास्तुशास्त्र और आपकी कुंडली के रूल। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि घर में तो एक आदमी नहीं रहता, घर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अब क्या करें, क्योंकि सबकी लगन राशि तो अलग अलग होगी। तो अगर ऐसा है तो ये माना जाता है कि घर के मुखिया के लगन के हिसाब से घर का प्रवेश द्वार होना चाहिए, या फिर अगर घर का मुखिया कर्ता ना हो, रिटायर्ड माँ बाप, तो पिता तो मुखिया है लेकिन घर का कर्ता पुत्र होगा जो कमाता है। तो इस स्थिति में घर के कर्ता के हिसाब से घर का मुख्य द्वार होना चाहिए। ऐसा करने से अगर आपका लग्न और मुख्य द्वार अलाइंड है तो आपका घर आपके जीवन को पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा। आपका घर आपके और घर में रहने वालों के स्वास्थ्य और खुशी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि घर का मुख्य द्वार मुखिया या कर्ता के लगन से अलाइंड है तो वो घर में धन को भी सपोर्ट करेगा। पर घर का द्वार बदल पाना या घर का द्वार अपनी मनमर्जी बना पाना तो आजकल संभव है नहीं, क्योंकि अगर आपने फ्लैट या अपार्टमेंट लिया तो आप तो नहीं निर्देशित कर सकते कि घर का द्वार कहां पर होगा। ये भी हो सकता है कि आपका घर का द्वार एक जगह पर है और अब आपको लग रहा है कि ये द्वार बदलना चाहिए, लेकिन अब बदल तो नहीं सकते। तो वास्तुशास्त्र में ऐसा नहीं है कि एक रूल है और या तो अब इस रूल को मानो या फिर उसके परिणाम भुगतो। उपाय भी हैं। उपाय जरूरी नहीं कि उतने ही कारगर हों। अलाइन होना तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अब अलाइन नहीं है तो अब क्या करें। तो वास्तुशास्त्र ऐसा मानता है कि अगर मुख्य द्वार अलाइंड नहीं है तो आपको मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार की पवित्रता को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये करने के लिए घर के द्वार के सामने स्वास्तिक या ओम लगाएं। द्वार पर नहीं लगाएं, द्वार के ऊपर लगाएं, क्योंकि स्वास्तिक और ओम द्वार के साथ चलित नहीं होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए। तो कुछ लोग द्वार पर गणेश जी की फोटो, मूर्ति लगा देते हैं। बुरा नहीं है, गलत नहीं है,
लेकिन उतना प्रभावी नहीं है। इससे भी बेहतर यह है कि आप अपने घर के मुख्य द्वार के सामने एक तुलसी का पौधा लगाएं। और ये सब करने से आपके घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा शुद्ध होती है, और फिर वो द्वार अगर अलाइंड नहीं भी है तो भी आपके लिए शुभ रहता है। तो ये था कैसे आप अपने घर का प्रवेश द्वार डिजाइन करें वास्तुशास्त्र और वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज कुछ नया बता पाया हूं। अब आप ऐसा करें कि नीचे कमेंट में बताएं कि आपका लग्न क्या है और आपका प्रवेश द्वार किधर है, और अगर आप दिए हुए उपाय में से कुछ इम्प्लीमेंट करें तो जरूर एक कमेंट डालें। बस ऐसा ही कुछ लाते रहेंगे तो आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। हमारी संस्कृति लाखों वर्ष पुरानी है। जब ये दुनिया सिर्फ भोजन और जीवन के पीछे भाग रही थी, तब हमारे ऋषि हमारे लिए बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर रहे थे। जरूरी है कि हम उस ज्ञान को पकड़ के रखें, समझें, और इसी के लिए ये एक बहुत छोटा सा प्रयास है। अगर आप कुछ और जानते हैं वास्तु और वैदिक ज्योतिष के बारे में तो कमेंट में जरूर लिखें। मैं भी आपसे सीखना चाहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम।